और एक लाजवाब लीडर है, और इतने डिमांडिंग लीडर हैं, इतने डिमांडिंग लीडर हैं। मैं कई मीटिंगों में जाता हूँ, और मैं जब पूछता हूँ ना कि अभी किस किस की मीटिंग हुई, तो वो एक नाम लेते हैं कि सर कुछ समय पहले, एक महीना पहले जैन एंड सर की मीटिंग थी। और वो बताते हैं कि सर मीटिंग क्या थी, मीटिंग के बाद में जो हुआ, मीटिंग के अंदर जो हुआ, जो रिजल्ट, जो परिणाम आए, लोगों को हिला के रख दिया। और मेरे को पता है सर, वह तरीका जो फिजिकल मीटिंग में होता है, वही तरीका उनका डिजिटल मीटिंग में भी होता है। तो आज 30 मिनट के अंदर अंदर आपको पता चलेगा कि जो लीडर आए थे वो क्या करके चले गए। तो दो लाइनों के साथ मैं जैन सर को इनवाइट करने जा रहा हूं। कुछ लोग थे, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे ही बदल गए। मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। अपनी जगह पे बैठ के तालियां बजाएंगे, एक्साइटेड होंगे। और आई इनवाइट मिस्टर जय नारायण कुकना सर को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया, शानदार सर, राकेश सर, बहुत बढ़िया, गजब सर। स्वागत स्वागत है भाई साहब जी, आपका स्वागत है। क्या बात है संजना बहन, बहुत बढ़िया, नमस्कार, जय आरसीएम। जय साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। हम सब लोग लक्की हैं कि राकेश सर से हमें सीखने को मिल रहा है, जिन्होंने आरसीएम सिस्टम में इस हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। आज जो भी रिजल्ट है, या जो भी आपको बड़े बड़े एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में पूरी लहर दिखाई दे रही है, इसमें राकेश सर का बहुत बड़ा रोल है। जब हिंदुस्तान में कोई पॉजिटिव नहीं था, तब एक बहुत कम उम्र में राकेश सर शुरू हुए थे। एक बार राकेश जी के लिए जबरदस्त तालियां बजा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम सीनियर लीडर्स, किस किस का नाम लूं, शिव कुमार जी, गुलाटी सर, धिंगड़ा सर, संजना बहन, सुरेश सर, वीरक जी, रावत साहब, मनोज सर, जर्नैल सर, पारस जी, नवनीत सर, विजय बहादुर जी, डीके सिंह जी, क्या बात है, पूरी सीरीज है, लाइन है, मतलब मनोज जी, अगर मैं नाम लूं तो शायद 1 घंटा नाम में बीत जाएगा। महेंद्र जी, बहुत बढ़िया। एक बार तमाम लीडर्स के लिए जबरदस्त ताली बजा दीजिए, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। लगभग 30 से 35 मिनट की बातचीत रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मेरी बातचीत ध्यान से सुनेंगे। सीधा सा सिंगल लक्ष्य है आज की मीटिंग का, कि अपने को सितंबर में वेस्ट करना है। अक्टूबर में क्या होगा, अक्टूबर में कैसे करेंगे, वो अपने 1 अक्टूबर को बात करेंगे। इस मीटिंग का सिंगल लक्ष्य है कि सितंबर में हमें कैसे बढ़िया कर सकते हैं साहब। तो बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, मेरी कामयाबी का सिंगल राज है कि मैं टारगेट पे फोकस होके बात करता हूं। आलतू फालतू कामों में, दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट लड़ाई झगड़ा टीवी अखबार मोबाइल टीवी, नेगेटिव सोचना, दिन में सोना, पीठ पीछे बुराई करना, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, इन फालतू के कामों में अपनी टाइम ऊर्जा बर्बाद नहीं करता हूं। और मेरी इस छोटी सी आदत के कारण आज मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं, और हस्बैंड वाइफ दोनों की इनकम लगभग राउंड फिगर में 10 लाख रुपए महीने की, टोटल इनकम 12 करोड़ से ज्यादा। आपके आशीर्वाद से और पूर्वजों की मेहनत से खेती बाड़ी अच्छी होता है। आज हमारे खेत में 1 से 1.5 करोड़ की फसल होती है, और भी काम धंधे हैं। जितनी आज हमारी आरसीएम से इनकम है, उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा इनकम हमारे घर में अन्य कामों से भी है। सब आप लोगों का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की आशीर्वाद है, दया है। मुझे आरसीएम सिस्टम मिला, मैं लक्की हूं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला। मेरी कामयाबी का सिंगल राज है, कोई एक लाइन में जानना चाहे तो मैं टारगेट पे फोकस होकर काम करता हूं। फाइनल है, और मेरा टारगेट भी नहीं है, इस प्रकार लक्ष्य भी नहीं बनाया। सितंबर महीने में मेरी पिन चेंज नहीं हो रही। हालांकि मतलब अगर पहले की तरह टारगेट पे काम करते तो आराम से हो सकती थी, लेकिन मैं 31 तारीख को घर से निकला हूं, ध्यान देना। 31 तारीख को मैं घर से निकला हूं, आज मैं 11 बजे घर पे पहुंचा हूं। और कल मेरी, अभी मेरे घर से 600 किलोमीटर दूर मीटिंग है, क्योंकि ये जूम मीटिंग है, ऐसी और भी मीटिंग है, मेरी टीम में भी है, अलग अलग लेवल पे है। तो ये मीटिंगें आज जरूरी थी। अभी रात में मैं 2:30 बजे निकलूंगा। 600 किलोमीटर गाड़ी चला के मैं कल 10:30 बजे मुझे पहुंचना है, और वापस मैं घर आऊंगा 23 तारीख को। जो मुझे मिला वो आरसीएम के हर डिस्ट्रीब्यूटर को मिले, हर चाहने वाले को मिले। इसके लिए मेरी ड्यूटी है, राकेश सर की ड्यूटी है, इसलिए आज आपके बीच में है। आरसीएम बहुत बड़ा है, सब कुछ दे सकता है। मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ, 100% विश्वास से बोल सकता हूं। मेरे पिताजी के लगभग 200 एकड़ जमीन है साहब, लेकिन खेत में जब तक काम करेंगे तब तक इनकम आएगी, काम बंद इनकम बंद। एक घर में अभी 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से पिछले साल काम शुरू किया था। दुनिया भर की रिस्क है, दुनिया भर की जिम्मेदारी है मार्केट में।
एक 12वीं क्लास तक स्कूल का एक्सपीरियंस मेरे पास रहा है। वकालत मैंने करी है, मेरी वाइफ ने करी है। मेरे घर में 6 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं, उसमें से 5 बच्चे गेस्टेड अधिकारी है। तो दुनिया में जो भी काम धंधे हैं उनको मैं अच्छी तरह से, जितना मेरी नॉलेज है, आरसीएम से तुलना किसी भी काम की नहीं करी जा सकती। आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है, 3 से 5 साल। देखिए राकेश सर अभी भी मेहनत करते हैं, अभी भी करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं, आम आदमी से ज्यादा करते हैं, मुझे पता है। लेकिन आज वो आरामदायक मेहनत करते हैं। हार्ड वर्क उन्होंने 2.5-3 साल किया बस, यानी 3 से 5 साल का हार्ड वर्क और 45 साल राजा की जिंदगी और राजा की मौत। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड सेट को बदलना पड़ेगा। देखिए हम ज्यादातर लोग लगभग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास यानी जिसकी कोई क्लास नहीं होती है, मिडिल क्लास जिसकी कोई क्लास है ही नहीं। और मैं माफी चाहूंगा मिडिल क्लास में, मेरी बातों को अन्यथा मत लेना क्योंकि कम टाइम में मुझे ज्यादा वेटिंग करनी है, इसलिए मैं सीधा सीधा बोलूंगा, तो आप मेरी बात को अन्यथा मत लेना। कभी डिटेल से मैं एक एक चीज का बताऊंगा। ओके, मिडिल क्लास जिसकी कोई क्लास नहीं होती है, और मिडिल क्लास में कुछ चीजें खैरात में मिलती है। दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, झूठ बोलना, बेईमानी करना, अनुशासनहीनता, टाइम की कोई पंक्चुअलिटी नहीं, कथनी और करनी में अंतर, यह हमें विरासत में मिलता है। 11 बजे टाइम दो तो हमें 1 बजे पहुंचते हैं, ये चीजें हमें विरासत में मिली है। और मैं भी चाहूंगा आज की तारीख में ये चीजें हमारे खून में समा गई है। बोलना कुछ, करना कुछ, झूठ बेईमानी करना, स्टेज पे कुछ और बोलना, नीचे आके कुछ और बोलना, टारगेट से भागना। जब तक मीटिंग में है ना, जब तक तालियां बजाओ, हु अल्लाह करो, आलतू फालतू बातें करो, तब तक सब लोग ऐसे सुनते हैं, ताली बजाते हैं। लेकिन जब टारगेट की बात आती है लोग पतली गली निकल लेते हैं। जब टारगेट की बात आती है लोग नीचे देखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें हमें विरासत में मिली है। जिम्मेदारी नहीं लेना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना। आज माफी चाहूंगा, हिंदुस्तान की 50% आबादी वो है जो अगर शाम तक का खर्चा 100 रुपया है, 150 रुपए कमाई हो जाए तो 50 रुपए खर्च करेंगे, वरना नींद ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ऐसी है। आज माफी चाहूंगा, 30 साल के इंसान मां बाप के टुकड़ों पे पलते हैं। पढ़े लिखे इंसान चौराहे पे पुड़िया खा रहे हैं, बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हमें विरासत में मिली है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान देना, अगर हमें आरसीए में सक्सेस होना है, थोड़ा सा बदलाव करना है अपने आप में बस। आप सब लोग, ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हो, आप ध्यान दीजिए, हम में से कोई भी बच्चा स्कूल गया, टीचर ने जाते ही बोला ए फॉर एप्पल, हमने दिमाग नहीं लगाया, हमने टीचर को नहीं बोला कि सर ए फॉर एप्पल ऐसा नहीं होता, मैं तो ऐसे लिखूंगा। हमने टीचर की 100% बात मानी। हजारों बार फेल हुए लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। टीचर ने भी नहीं बोला किस्मत खराब है। बार बार हमने गलतियां सुधार करी, प्रैक्टिस करी, और महीने 2 महीने बाद हम सीख गए ए फॉर एप्पल। जैसे ही ए फॉर एप्पल सीख गए, टीचर ने अगला टारगेट दे दिया बी फॉर बुक। जैसे ही सीख गए, टीचर ने अगला टारगेट दे दिया सी फॉर कैट। तो टारगेट लेना तो हमने जन्म से सीखा है ना साहब। पहले आपको चलना नहीं आता था, मां बाप ने टारगेट दिया आजा आजा आजा, फिर साइकिल का, स्कूटर का, मोटरसाइकिल का टारगेट दिया, कार का टारगेट दिया। पहले हमें बिना नाड़े, बिना बटन, बिना जिप वाले कपड़ों की प्रैक्टिस कराई, फिर धीरे धीरे मां बाप ने बटन लगा दिए, जिप लगा दी, हुक लगा दिए, आगे से आगे टारगेट देते गए ना। अगर हमें दुनिया में, आप देखिए, पहले हम छोटे होते हैं, मां बाप हमें लिक्विड चीजें खिलाते हैं, फिर धीरे धीरे नमक मिर्ची वाली, फिर धीरे धीरे हमें छुरी कांटा सिखा दिया, चम्मच से खाना सिखा दिया। हर चीज हम आगे से आगे टारगेट लेते गए, लेकिन कभी भी हमने दिमाग नहीं लगाया। जो हमारी अपलाइन ने, यानी मां बाप ने, गुरु ने बोला, उस पर 100% भरोसा किया, निराश नहीं हुए, किस्मत को दोष नहीं दिया, गलती सुधार करते गए, प्रैक्टिस करते गए, और एक दिन हमने बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लिए। अब हम जिंदगी में सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं। हमें टारगेट लेके काम नहीं करना चाहिए। और टारगेट से हम क्यों भागते हैं? जिम्मेदारियों से हम क्यों भागते हैं? जन्म से सीखा है ना। लेकिन ये चीजें हमें मिडिल क्लास में सिखाई गई है। जिम्मेदारी मत लो, आगे बढ़ के टारगेट मत लो। अरे मुझे दुनिया में एक इंसान बताइए जिसने टारगेट नहीं लिया और अमीर बन गया हो। एक इंसान बताइए जिसने टारगेट पे काम नहीं किया और अमीर बन गया हो। तो निश्चित है, अगर हमें जिंदगी में अमीर बनना है तो हमें टारगेट पे काम करना पड़े, हमें आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक टारगेट पूरा हुआ, तुरंत अगला टारगेट।
आपने मोबाइल का टारगेट बनाया, पूरा हुआ, तुरंत मोटरसाइकिल का टारगेट, मोटरसाइकिल का टारगेट पूरा हुआ, तुरंत कार का टारगेट पूरा हुआ, और बड़ा टारगेट। अगर जिंदगी में अमीर बनना है तो यही तरीका है। दुनिया में जितने लोग अमीर बने हैं ना, इसी तरीके से बने हैं। तो साहब, टारगेट लेना हमने जन्म से सीखा है, हमें बचपन से सिखाया गया है, सफलता ही सफलता की सीढ़ी है। एक टारगेट पूरा करो, अगला टारगेट। लेकिन जैसे ही हम 20-25 साल अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास करते हैं, ये माँ बाप का दिया हुआ ज्ञान, दादी नाना नानी का दिया हुआ नॉलेज, ये टीचर का दिया हुआ ज्ञान हम भूल जाते हैं और हम टारगेट से भागना सीख लेते हैं, हम जिम्मेदारियों से भागना सीख लेते हैं। जब तक तालियां हुटियां सीटियां बजती है तब तक हम मीटिंग अटेंड करते हैं, टारगेट की बात होती है हम नीचे देखने लग जाते हैं, फोन कान के लगा के बाहर भाग जाते हैं, जिम्मेदारियों की बारी आती है हम बहाना कर लेते हैं। आप बताइए, ऐसे कामयाबी मिलेगी क्या? इसका मतलब क्या है शॉर्ट में? अगर हमें कामयाब होना है तो हमें टारगेट लेना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर शादी आपको करनी है तो दूल्हा आपको बनना पड़ेगा। दूल्हा बन जाओगे ना, बाराती मिल जाएंगे, लेकिन दूल्हा तो बनना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या? अगर कामयाब होना है तो हमें टारगेट लेना है। अब बताइए, यहां पे एक बात पे मैं बोल चुका हूं, अगर हमें सक्सेस होना है तो टारगेट लेना है, आरसीए में कामयाब होना है तो हमें टारगेट लेना है। अब टारगेट लेना ही है तो इस महीने क्यों नहीं? आप बताइए क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं इस टाइम कामयाबियां बरस रही है। एनिवर्सरी का टारगेट, पूरी कोर टीम टारगेट में, हमारे सारे ब्रांड पार्टनर टारगेट में, कंपनी टारगेट में, स्टाफ टारगेट में, पीयूसी टारगेट में, डिपो टारगेट में, चारों तरफ माहौल है। अभी मैं आपको बोलूं इस रोड पे जाके डांस करो, नहीं कर पाओगे। लेकिन जब शादी होती है, माहौल होता है, तो मेरे जैसा जिसको कभी डांस नहीं किया वो भी हाथ पांव हिला लेता है साहब जी। तो अब मौका है, पूरा हिंदुस्तान टारगेट में है, एनिवर्सरी की वजह से टारगेट में है। और मैं माफी चाहूंगा, आप लक्की हो, पूरे हिंदुस्तान में एक ही टारगेट है एनिवर्सरी का। छोटे मोटे कोई लीडर ने कोई ट्रेनिंग का बना लिया, कोई सेलिब्रेशन का बना लिया, कोई टूर का बना लिया, लेकिन आपके पास तो कोई जगह ही नहीं बची, कोई बहाना नहीं बचा। एनिवर्सरी आपके पास है, 3-3 जगह सेलिब्रेशन आपके पास है, 2-2 प्रकार की हाई क्लास ट्रेनिंग एलडीपी आपके पास है, टूर आपके पास है, गिफ्ट आपके पास है, बचा क्या बोलिए? और अब भी अगर आप टारगेट पे जोर नहीं लगा रहे हो, माफी चाहूंगा, राहु केतु शनि की दरानी है, खोपड़ी खराब है। अब अगर जोर नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे बताइए? बहुत बार मैंने देखा है, बहुत से लीडर, बहुत सी टीमें टारगेट बना लेती है जुलाई के महीने में, पूरा हिंदुस्तान टारगेट में नहीं होता है, माहौल नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इस टाइम हर कोई टारगेट में है। अभी हम लगभग 7-8 स्टेटों का टूर करके आए हैं, रात में 2:30-3 बजे वापस हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमारा 1 घंटा गैप था, 8 से 9 जूम मीटिंग नहीं थी, मैं गाड़ी पैक करके आया हूं। 10 बजे फिर मीटिंग है और 2:30 बजे चाबी लगा दूंगा गाड़ी के साथ, 600 किलोमीटर जाके दूर मीटिंग करूंगा साहब का। क्यों? मैं जानता हूं साहब, हर कोई टारगेट में। अब अगर आपको कामयाब होना है, देखिए साहब, हम माहौल में राकेश जी की गाड़ी को देखते हैं, दिंगड़ा साहब का एसोग्राम देखते हैं, गुलाटी जी का सम्मान देखते हैं, और संजना बहन की सिक्योरिटी देखते हैं, और हम तुरंत मोटिवेट हो जाते हैं और हम बड़ी बड़ी डींगे हाँक देते हैं, मैं परिवार का गेम चेंजर बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं बड़ी कार लाऊंगा, मैं बड़ा घर बनाऊंगा। साहब, जिंदगियां लग जाती है टारगेट पूरा करने। आप बताइए, क्या हमारे बाप दादाओं ने काम नहीं किया? हमारे दादा, लक्कड़ दादा, शक्कर दादा, मक्कर दादा, जक्कर दादा, साला काम कर करके मर गए, एक कार नहीं आई, एक घर नहीं बना, कोई सपना पूरा नहीं हुआ। हम परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हैं साहब। बताइए, टारगेट लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और अब नहीं करोगे तो कब करोगे मेरे भाई? शानदार आपके ट्रेनिंग का टारगेट, इतनी हाई क्लास 2 ट्रेनिंग साहब। अरे ट्रेनिंग से क्या नहीं होता? हम चाहते हैं ना, हम सब लोग, कि मेरी टीम का हर साथी रॉयल्टी टेक्निकल बने, लेकिन ट्रेनिंग नहीं हो तो कैसे होगा? ट्रेनिंग से 100 गुना ताकत बढ़ जाती है। मैं ट्रेनिंग का महत्व बताऊं साहब। देखिए साहब, एक साधारण आदमी, एक बीमार आदमी का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन वही बच्चा डॉक्टर की ट्रेनिंग लेके जिंदगी में लाखों लोगों का इलाज करता है। अभी हमारे शिव कुमार जी चाचा जी बैठे हैं, मैं अगर चाचा जी को बोलूं कि सर सुरेश जी को पीट दो, तो चाचा जी के दिमाग में आएगा, क्यों पीट दूं, कैसे पीट दूं, ये सुरेश जी मेरे से तकड़े हैं यार, जवान है, मेरी उम्र 55 की हो गई, मैं नहीं पीट पाऊंगा। लेकिन वो सुरेश जी इनको कोई गंदी सी गाली निकाले और इनके पास कमांडो की ट्रेनिंग हो, मैं कह रहा हूं सुरेश जी जैसे 20 लोगों को पीट देंगे। यानी गंदी गाली निकाली तो टारगेट बन गया, कमांडो की ट्रेनिंग है, तो एक आदमी ट्रेनिंग लेके 20 लोगों के बराबर ताकत अर्जित कर लेता है।
एक साधारण आदमी एक बच्चे को नहीं पढ़ा पाता, लेकिन वही इंसान टीचर की ट्रेनिंग लेके जिंदगी में लाखों बच्चों को पढ़ाता है। तो बोलिए ट्रेनिंग चाहिए नहीं चाहिए? हम चाहते हैं हमारी टीम का हर साथी जोड़ने में मास्टर बन जाए, बेचने में मास्टर बन जाए, हर चीज का मास्टर बन जाए। तो ट्रेनिंग की कितनी जरूरी है। और आपको दो दो हाई क्लास ट्रेनिंग मिल रही है साहब, अगला आपको साहब टूर मिल रहा है साहब। अरे टूर से क्या नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के 100% लोग जब जवानी की दहलीज पे होते हैं, शादी के लायक होते हैं ना, तो सपने देखते हैं। वो कोई भी गाना सुनते हैं तो सपने क्या देखते हैं? मैं भी ऐसे गाना गाऊंगा, मैं भी ऐसे स्विमिंग पूल में नहाऊंगा, मैं भी ऐसे घर को उठा के घूमूंगा, मैं भी ऐसे घर वाले को उठा के घूमूंगा, मैं भी ऐसे एंजॉय करूंगा। ऐसे सपने हर कोई देखता है, लेकिन हिंदुस्तान में मात्र 10% लोगों के सपने पूरे होते हैं, बाकी तो सपने सपने रह जाते हैं। साहब को टूर कर पाता है क्या? हिंदुस्तान के 90% लोग कर नहीं पाते हैं। माफी चाहूंगा, 10% लोग जिनके पास खूब पैसा है ना, वो टूर बना लेते हैं। लेकिन टूर तो बना लिया, अब बताइए होटल लेना नहीं आता, खाना खाना, होटल ढूंढना नहीं आता, टिकट बुक करना नहीं आता, दुनिया भर की झंझटबाजी। और टूर पे चले भी जाते हैं ना, कोई बड़े से बड़ा अधिकारी या टूर पे चला गया, कौन जाएगा जी टूर पे? वो जाएगा, उसकी पत्नी जाएगी, जो बच्चे जाएंगे। माफी चाहूंगा, मैं जय नारायण, मेरी शादी को 22 साल हो गया। मेरी पत्नी को एक गाना आता है, मैं 1000 बार सुन लिया, उस गाने से मैं बोर हो गया। मेरे को एक चुटकुला आता है, मेरी घरवाली ने 1000 बार सुन लिया, मैं उससे बोर हो गया। मेरे बच्चे को डांस आता है, मैंने 1000 बार देख लिया। वही गाना, वही डांस। जो लोग अकेले टूर बनाते हैं ना, 7 दिन का टूर बनाते हैं, लड़ झगड़ के 5 दिन में वापस आ जाते हैं। पहले पैकेज लेके चलते हैं कि टूर का खर्चा 10,000, वहां पे साला जाके पता चला होटल का रेट बढ़ गया, ट्रेन निकल गई, दूसरी ट्रेन बुक कराओ, फ्लाइट निकल गई, दूसरी बुक कराओ। तो साहब टूर 7 दिन का बनाते हैं ना, मैं कह रहा हूं 5 दिन में वापस आ जाते हैं, लड़ झगड़ के बोर हो जाते हैं, कोई फोटो खींचने वाला नहीं होता। लेकिन साहब जो आरसीएम का टूर राकेश सर कराते हैं ना, अरे कम से कम 500 ऐसे योद्धा इस टूर में, 500 ऐसे ड्रीमर लोग जाएंगे, ड्रीमर लोग जाएंगे, लैला मजनू जाएंगे। 500 साहब, 500 लोग इस टूर में जाएंगे। माहौल होगा, कोई होटल बुकिंग नहीं कराना, कोई खाना बुकिंग नहीं कराना, सारी चीजें पहले से। जब टूर में एकल फैमिली जाती है ना, माफी चाहूंगा, ट्रेन बिहार से झारखंड से गुजरती है ना, 4.5 मुस्टंडे आके अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, रिजर्वेशन होता है, फिर भी पति पत्नी को कोने में लगना पड़ता है। लेकिन जब इस टूर में जाओगे, आप 150 लोग इकट्ठे जाओगे, आप साइड में नहीं लगोगे, दुनिया साइड में लगेगी। और इस टूर में जाओगे, किसी को डांस आता है, किसी को गाना आता है, किसी को चुटकुला आता है। अरे इस टूर में कई लैला मजनू होंगे जो अपनी पत्नी को उठा के समुद्र में जा रहे होंगे, स्विमिंग पूल में जा रहे होंगे। आप, माफी चाहता हूं, आप गांव से हो, पति वहां चल रहा है, पत्नी वहां चल रही है, लेकिन कोई लैला मजनू होगा अपनी पत्नी को उठा के स्विमिंग पूल में जा रहा है। और कई पत्नियां भी हिम्मत वाली होगी, अपने पति को उठा के, आपके भी कुछ कुछ होगा। और टूर में वो परिवर्तन होगा जो आज तक नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं, अगर जिंदगी का बेस्ट परफॉर्मेंस हर मामले में, हर मामले में, मां और बेटे का प्यार कितना है, भाई बहन में प्यार कितना है, पति पत्नी में प्यार कितना है, मां और बेटी में प्यार कितना है, जिंदगी का बेस्ट परफॉर्मेंस देखना है ना, तो इस टूर में जाइए। इस टूर से वो यादें लेके आओगे आप। अरे मैं कह रहा हूं, आप कोई डांस कर रहे हो, कपल एक दूसरे को उठा के नहा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो फोटो वीडियो लाओगे ना, वो फोटो वीडियो आपके दीवार पे रहेगी, अगली 5 पीढ़ी आपसे सीखेगी। आपका लक्कड़ पोता भी बोलेगा, देख मेरा दादा मजनू था मेरी दादी का, देख उससे। जो लोग आपको धुतकारते हैं साहब, अभी आप फील्ड में जाते हो, कई लोग आपके भाई बंधु रिश्तेदार आपको नकार देते हैं, धुतकारते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, क्या उनको मिर्ची नहीं लगेगी? क्या ऐसे वीडियो उनके पास है? क्या ऐसी फोटो उनके पास है? अरे इतना एंजॉयमेंट, मैं कह रहा हूं, सरोगे क्या होता है, ये जीते जी महसूस करना चाहते हो तो आरसीएम के टूर में जाइए। मैं कह रहा हूं, ये मोबाइल है साहब, ये मोबाइल है मेरे पास, महंगा है, फिर भी इसमें ज्यादा डाटा हो जाता है, साला हैंग हो जाता है। और जब हैंग हो जाता है ना, इसका कोई भी बटन काम नहीं करता है, तो फिर हम क्या करते हैं पता है? मोबाइल की दुकान पे जाके रिफ्रेश कराते हैं। यहां पे मैं माफी चाहूंगा, अन्यथा मत लेना, जितनी भी महिलाएं हैं, इंसानियत के नाते हमें दूसरी शादी नहीं करनी, बहन लगती है मेरे, माफी चाहूंगा साहब, 70% हैंग हो चुके हैं। जितने भी हिंदुस्तान में पति पत्नी है ना, 70% के बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता ही नहीं है। क्यों? साला रोज कभी सब्जी खत्म है, कभी पैसा नहीं है, कभी बच्चे की फीस नहीं है, कभी मां ने कुछ बोल दिया, कभी चाय में चीनी भूल गई, कभी घर आना लेट हो गए, कांटे पड़ गई, हैंग हो गए। आज कोई बटन काम ही नहीं करता है। जब हमारी नई नई शादी होती है ना, तो पति या पत्नी ऐसे थोड़ा सा इशारा करता है ना, साले ऐसे शरीर में रोंगटे उठ जाते हैं। अभी आवाज देते रहो, ऐसी सुनती हो क्या?
साला सामने वाले सुनती नहीं है, क्यों? मामला हैंग हो गया। इस टूर में जाओगे ना, कई लैला मजनू जाएंगे साहब, जिंदगी फॉर्मेट हो जाएगी, जिंदगी फॉर्मेट हो जाएगी। तो इस टूर में जरूर जाना चाहिए साहब। शानदार सेलिब्रेशन। आप सोचिए साहब, जब आपको हजारों लोगों के बीच में ट्रॉफी मिलेगी, मालाओं से आपको लाद दिया जाएगा, लोग ऐसे फूल बरसाएंगे, और जब उसकी वीडियो शूटिंग होगी, जब वो फोटो में चाहे टूर की हो चाहे सेलिब्रेशन की हो, जब आप डीपी स्टेटस में लगाओगे तो आपके रिश्तेदारों को मिर्ची लगेगी। मौका है लोगों को मिर्ची लगाने का, मौका है आपस में प्यार बढ़ाने का। अच्छा, जब इस महीने आप टारगेट पे काम करोगे तो आपकी बड़ी बड़ी पिने आएगी, पिने आएगी तो आपकी चेक की साइज बढ़ेगी। जब चेक की साइज बढ़ेगी तो क्या आपकी कार नहीं आएगी, आपका घर नहीं बनेगा? माफी चाहूंगा, राकेश सर ने आज कार खरीदी है 60 लाख रुपए की, लेकिन आज नहीं खरीदी। राकेश सर की कार उस दिन पक्की हो गई थी जिस दिन राकेश सर को रॉयल्टी की ट्रॉफी मिली थी। माफी चाहूंगा उस दिन। आज राकेश सर 10 करोड़ के मकान में रहते हैं, आज नहीं बनी नहीं। इससे ज्यादा ताकत कब लगाओगे साहब? इस महीने पिने निकालनी है, शरीर के रोम रोम में बिठाइए कि इस महीने मुझे जिंदगी की सारी हदें तोड़नी है। इस महीने में वो करके दिखाना है जो आज तक नहीं किया। मैं कह रहा हूं, आप अपने मां बाप की आंखों का तारा बन सकते हो साहब, लेकिन कब? जब पिन आएगी, मां बाप की सोच बदलेगी, परिवार की सोच बदलेगी, रिश्तेदारों नहीं है। ये आपकी रॉयल्टी की नींव है, ये पिन नहीं है। ये आपके कार की नींव है, ये पिन नहीं है। आपके 10 करोड़ के मकान की नींव है, ये पिन नहीं है। ये जीत और हार के बीच का अंतर है, ये पिन नहीं है। आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा बदलाव है। तो शरीर के रोम रोम में बिठाइए कि इस महीने हमें कैरियर का वो करना है जो आज तक नहीं किया। देखिए साहब, अब अगर आप पिन चेंज करना चाहते हो, इसका मतलब क्या है? आप वो चाहते हो जो जिंदगी में आज तक नहीं मिला। आपको पिन वो चाहिए जो जिंदगी में आज तक नहीं मिला, स्टेज वो चाहिए जो जिंदगी में आज तक मिला, इनकम वो चाहिए जो जिंदगी में आज तक नहीं मिली, लेवल वो चाहिए जो आज तक जिंदगी में नहीं मिला। तो हमें कर्म भी वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। सीधा सा बात है। इस महीने अगर पिन निकालना चाहते हो तो सीधी सी बात है, कर्मों का पहाड़ खड़ा करो। यानी अपने कैरियर की हाईएस्ट खरीदारी, अपने कैरियर की हाईएस्ट बिक्री, अपने कैरियर की हाईएस्ट ज्वाइनिंग, अपने कैरियर की हाईएस्ट टर्मिनेट आईडी ओके, अपने कैरियर का हाईएस्ट मेहनत, अपने कैरियर की हाईएस्ट फोन कॉल, अपने कैरियर की हाईएस्ट अपलाइन की मदद, और अपने कैरियर की हाईएस्ट टीम की मदद, अपने कैरियर की हाईएस्ट होमवर्क, अपने कैरियर की हाईएस्ट मेहनत, कर्मों का पहाड़ खड़ा कर दीजिए, रिजल्ट का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अगर सच में मेरे भाई ये बहन सच में हिंदुस्तान के पटल पर छाना चाहते हो, नेशनल लीडर बनना चाहते हो, अपनी मां बाप की आंखों का तारा बनना चाहते हो, पत्नी के सिंदूर के मान को बढ़ाना चाहते हो, हिंदुस्तान में कुछ करना चाहते हो, अपने नाम का जलजला लाना चाहते हो, बच्चों के दिलों में अगर जगह बनाना चाहते हो, टीम के नजरों में जगह बनाना चाहते हो, अपलाइन की नजरों में आना चाहते हो, लोगों के मुंह पे कामयाबी का तमाचा मारना चाहते हो, तो इस महीने वो करो जो आज तक नहीं किया। साहब, इस महीने मुझे डायमंड क्लब समझ में नहीं आता है, मुझे 2500 समझ में नहीं आता है। मुझे आपका इन टारगेट में 2 चीज समझ में आती है, 10,000 पीवी और 50,000 पीवी। 10 पीवी और 1000 पीवी। माफी, मुझे बात फालतू बात नहीं करनी आती है साहब। 2500 5000 से कुछ नहीं होगा, 10,000 और 50,000। एक बात बताइए सर, किसी मां की कोख से जन्मा हुआ, अपनी तरह जन्मा हुआ साला कोई 50,000 कर सकता है, तो मैं जयनारायण 10 या 25 नहीं कर सकता क्या? नहीं कर सकता तो साला अपने खून को चेक करिए, कर सकता। फिर कामयाबी आपके लिए नहीं बनी है, फिर सपने आपके लिए नहीं बने हैं, फिर बड़ी गाड़ियां आपके लिए नहीं है। आप एक बात बताइए, हमें जिंदगी में गाड़ी चाहिए बड़ी, हमें जिंदगी में घर चाहिए बड़ा, हमें स्टेज चाहिए बड़ा, हमें सम्मान चाहिए बड़ा, तो कर्म भी तो बड़ा करना मेरे भाई। कर्म के टाइम छोटा क्यों? लेवल चाहिए बड़ा, पिन चाहिए बड़ी, इनकम चाहिए बड़ी, स्टेज पे माइक चाहिए बड़ा, और देर तक चाहिए साला, तो फिर कर्म बड़ा क्यों नहीं? और कर्म कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो? अरे भाई, शादी आपको करनी है तो दूल्हा आपको बनना पड़ेगा ना। दूल्हा बनिए, इस महीने दूल्हा बनिए, और शरीर के रोम रोम में बिठा दीजिए कि इस महीने मुझे पिन चेंज करनी है, और मेरे टीम में हर साथी को पिन चेंज करानी है। शरीर के रोम रोम में बिठाइए साहब, और साहब अपना बैग पैक करके, अपना बोरिया बिस्तर करके फील्ड में निकलिए साहब। क्या फर्क पड़ेगा अगले 20 दिन घर नहीं आएंगे तो?
क्या फर्क पड़ेगा 20 दिन कम खाना खा। टीम टारगेट के लड़ रही है, बोली हमें घर बैठना है, उनकी मदद करनी है। अपने कैरियर की हाईएस्ट मेहनत क्यों नहीं करते साहब? माफी चाहूंगा, जब आपने टारगेट बना लिया पिन का और आपने टारगेट बना लिया कि मुझे मेरी टीम में 100% पिने चेंज करनी है, बीच में उतार चढ़ाव आएंगे, नेगेटिविटी पॉजिटिव आएगी, ढीले पीले लोग पीछे छूटेंगे। लेकिन एक शादी को ध्यान से देखिए, शादी को ध्यान से देखिए साहब। शादी में एक दूल्हा होता है, 150 बाराती होते हैं। छोटी मोटी आंधी तूफान आता है, छोटी मोटी बरसात आती है, साला बाराती भागते नजर आते हैं, लेकिन दूल्हा घोड़ी पे डटा रहता है। चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, दूल्हा सबसे पहले बैठता है, सबसे पहले तैयार होता है और लास्ट तक डटा रहता है। इसलिए दूल्हे को मिलती है दुल्हन, दूल्हे को मिलती है ससुराल, या दूल्हे को मिलता है दहेज, और बरातियों को एक टाइम का खाना मिलता है। तो बताइए, इस महीने दूल्हा बनना है कि बराती बनना है? अगर इस महीने दूल्हा बनना है ना, तो माफी चाहूंगा साहब, जब जिसके सीने में होगी आंधी, उसके पॉकेट में होगी गांधी। अगर आप चाहते हो पॉकेट में गांधी हो, तो सीने में आंधी भरिए, तूफान भरिए। इस महीने सारा आलस, सारे बहाने, सारा निकम्मापन, सारे गैर जरूरी काम, भैंस बीमार है, नानी की पूंछ में दर्द है, भैंस की सींग में दर्द है, ये सारे बहाने खत्म करके अगले 21 दिन एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य, एक ही मंजिल, एक ही सोच। इस महीने बड़ा कैसे, इस महीने और बड़ा कैसे, इस महीने और बड़ा कैसे। इस महीने कर्मों का पहाड़ खड़ा करिए, रिजल्ट का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, दान नहीं दी जाती, खरीदी नहीं जाती। कामयाबी दर्द के कोक्सर कठिनाइयों से मिलती है साहब। इस महीने कर्मों का पहाड़ खड़ा करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं सोओगे, कम खा लोगे, लेकिन इस महीने एक भी पिन एक्स्ट्रा निकाल दी ना, हो सकता है वो भविष्य का मुकेश कोठारी हो सकता है वो भविष्य का राकेश शर्मा हो, जो आपको डायमंड बनाएगा। साहब बाराती भागेंगे, दूल्हा कभी भागता नहीं है। इस महीने अपनी टीम का दूल्हा बनिए, अपनी पिनों का दूल्हा बनिए, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिए, शुरू हो जाइए। 2-3 टॉपिक पे ध्यान दीजिए। एक तो डेप्थ में ध्यान दीजिए, डेप्थ में थोड़ा बड़ा कुछ करिए ताकि ऊपर तक लोग पिनों का टारगेट ले। छोटी पिनों को फोकस करिए। बरसात से बाढ़ आ जाती है, नल खोलने से नहीं आता है, तो ओपनर, इकल, रनर, बिनर को फोकस करिए। उसके बाद डेली क्लोजिंग पे ध्यान दीजिए। आज कितना क्लोज हुआ, आज कितना क्लोज हुआ, क्यों 10 तारीख का वेट करना, क्यों 30 तारीख का वेट करना, आज कितना, आज कितना, आज कितना। हर दिन महीने का आखिरी दिन मान के क्लोज करिए साहब। देखिए साहब, आप फील्ड में जाओगे ना, बहुत से नेगेटिव पॉजिटिव ढीले पीले लोग मिलेंगे साहब। आप अपने भीतर चूर्ण चटनी मरहम लेके चलिए, लोगों के चूर्ण चटनी मरहम लगाते चलिए, पॉजिटिविटी का खजाना लेके चलिए। अरे समाधान का हिस्सा बनिए, समस्या का हिस्सा नहीं बनिए। आपसे इस महीने जो भी टकरा जाए ना, उसको टालाइए। इसके लिए आपके भीतर जोश और होश चाहिए। आपके पास सारे टारगेट दिल दिमाग में रटे हुए होना चाहिए। कहां पे कौन सा गेयर लगाना है, किसको क्या टारगेट देना है, ये सारी चीजों की नॉलेज लेके चलिए। इस महीने सारी अपलाइनों की अब तक की सबसे ज्यादा मदद लीजिए। लेकिन मेरे भाई, कोई अपलाइन अगर टाइम नहीं दे पा रही, कोई अपलाइन अगर बिजी है, तो उस बात का गांठ नहीं बांधना, अपलाइन के लिए टाइम खराब नहीं करना। कहीं अपलाइन के भरोसे बैठ जाओ, साहब मेरी अपलाइन ने टाइम नहीं दिया इसलिए मैं भी नहीं कर रहा हूं। रॉयल्टी आपको चाहिए, टेक्निकल आपको चाहिए, कामयाबी आपको चाहिए, तो जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। दूसरों के कंधों पे रख के निशाने नहीं लगाए जा सकते मेरे भाई। तो सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिए और जो शुरू हो जाइए, जो शुरू हो जाता है वो जमाने का गुरु हो जाता है। मान लीजिए शरीर के रोम रोम में बात बिठाइए, ये महीना सारी हदें तोड़ने का है, नया रिकॉर्ड बनाने का है, सारी नया रिकॉर्ड बनाने का है, सारी हदें पार करने का है, कुछ कर गुजरने का है, अपने आप को साबित करने का महीना है। अभी नहीं तो कभी नहीं। शरीर के रोम रोम से जोर लगाइए सब, माफी चाहेंगे सब। बातें बहुत सी है, जिंदगी में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, आप लोगों के माध्यम से करना चाहते हैं। परमात्मा ने हम सबको मौका दिया है दोस्त। एक भटका हुआ राही, एक भटका हुआ साथी, साला पति पत्नी तलाक ले रहे हैं, मां बेटे से अलग हो गया, जिंदगी की सारी उम्मीदें खो चुका। आप उसकी रोल्टी निकालते हो, उसके सपने जिंदा करते हो। तो दोस्त कहीं ना कहीं भगवान का रूप हो आप तो दोस्त। तो अपने सही रूप में आइए मेरे भाई। बीच में कई जगह मन मुटाव है, छोटी मोटी गांठें हैं। एक बात बताइए, आरसीएम से पहले हमारा कोई रिश्ता था, कोई जमीन का, प्रॉपर्टी का कोई लेन देन था? चल हम सब लोग आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे मिले, एक तरह की कामयाबी निर्भर है हम पे। तो बीच की गांठों को कम करिए। जो खुद को माफ करते हैं महान कहलाते हैं, दुनिया को माफ करते हैं भगवान कहलाते हैं। लोगों से माफी मांगिए, माफ करिए। आपकी टीम में 10 लीडर है,
5 मिनट टारगेट में भाग रहे हैं और 5 मिनट मुंह फुला के बैठे हैं, बड़ा टारगेट पूरा नहीं होगा। जो रूठे हैं उनको मनाना है, उनको भी साथ लेना है, उनसे जाके बात करिए, हाथ में हाथ लेके बात करिए, दिल से बोलिए कि भाई बहन आगे जो हुआ माफी चाहता हूं, आज से बढ़िया करना चाहता हूं, मुझे इस महीने तुम्हारी पिन चाहिए। कौन काम नहीं करेगा बोलिए? लेकिन सब छोटे मोटे मन मुटाव को त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा और सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेनी पड़ेगी। साहब बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं? वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते, दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो जल सकती है कश्ती और तूफान से गुजर सकती है, मायूस ना हो, इरादा ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। किसकी बदलेगी मेरे भाई? जो बेग पैक करके एक टाइगर की तरह, एक योद्धा की तरह, एक विजेता की तरह, एक भविष्य के डायमंड की तरह जो टारगेट पे झपट्टा मारेगा, उसकी बदलेगी। जो घर पे सो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, टूर यहां नहीं होना चाहिए, ये आज जयनारायण जी को क्यों बुला लिया, कल बुलाना था, आज गुलाटी जी क्यों नहीं आए, आज मेरे को माइक क्यों नहीं मिला, इन चीजों को दफना दीजिए। जो माहौल, जो परिस्थिति है, इसमें मैं कैसे बेटर कर सकता हूं, मैं मेरी जिंदगी का बेस्ट कैसे दे सकता हूं, चाहे जोड़ना हो, चाहे बेचना हो, चाहे फोन कॉल हो, चाहे जूम मीटिंग हो। इस महीने हर प्रकार से कर्मों का पहाड़ खड़ा करिए, रिजल्ट का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं इस महीने मेरे सामने